हम निकल रहे हैं धारचूला की ओर और धारचूला से ये बस यहाँ पर पहुँची है ओगला में। और ओगला का ये चौराहा देखोगे, पूरे पिथौरागढ़ जिले में इस तरह का चौराहा आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल समकोण पर काटता हुआ चौराहा। एक रोड सीधे सामने धारचूला की ओर, लेफ्ट साइड हमारे डीडीआर की ओर, और राइट साइड को देखें तो शिंगाली पाकीचोरा की ओर रोड निकल रही है। और अब हम निकल चुके हैं धारचूला वाली रोड पे। और ये रोड, ये जो मार्ग है आपको ले चलता है कैलाश मानसरोवर रूट की तरफ को, आदि कैलाश, ओम पर्वत, नारायण आश्रम, पंचाचूली, धारचूला। तो इस रूट पे हम निकल रहे हैं और आगे आगे आपको दिखाते हैं कि इस रूट में और क्या क्या महत्वपूर्ण है। हम ओगला से निकल रहे हैं और ओगला के पराठे सबसे ज़्यादा फेमस है। बहुत पहले से, जब से रोड यहाँ पर पड़ी सन 1962 के आसपास में, और तभी से यहाँ पराठे बनते हैं। अब निकल चुके हैं हम आगे की तरफ और कुछ आगे और चलते हैं। देखो क्या क्या रास्ते में मिलता है, आपको हम दिखाते हुए चलते हैं, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा अब शुरू होने जा रही है यहाँ, और आदि कैलाश यात्रा है उसका रूट खुलेगा अभी, तो यात्रा शुरू होगी। तो बहुत आने वाले 2-4 सालों में यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने वाले हैं। तो इस रास्ते पर आपको फिर से दिखाते हैं थोड़ी देर आगे और क्या क्या हमें मिलता है, देख लेते हैं। तो होता है तो ठीक। ये हम अशकोट पहुँचने वाले हैं। तो शिवम जी ये है, ये नीचे वाला जो रास्ता है ये सीधे जौलजीबी की तरफ निकलेगा। कौन सा, ये वाला? नीचे वाला। अच्छा। और ये वाला रास्ता अशकोट मार्केट की तरफ जाता है। अच्छा, यहाँ फेमस क्या है अशकोट में? अशकोट में एक अशकोट राजा का महल बहुत फेमस है। अशकोट तो एक रियासत हुआ करती थी ना पहले। अच्छा, चला गया, चलिए देखते हैं। अब पता नहीं, हमें दिखाते नहीं दिखाते हैं, अब दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा, लेकिन ट्राई करने में क्या चलते हैं। और ये वेलकम टू ये देखो, ऐतिहासिक नगरी अशकोट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अशकोट के पाल राजा यहाँ के प्रसिद्ध हैं। अशकोट एक रियासत हुआ करती थी ना। हाँ। तो अब तो लोकतंत्र हो गया देश में, लेकिन शासन किया ना, अलग अलग वंश चले हमारे। एक हमारा कत्यूरी वंश हुआ करता था। आप वहाँ गए हो बैजनाथ बागेश्वर साइड, कत्यूरी घाटी बोला जाता है, करोड़ों वाला, वहाँ बैजनाथ के मंदिर भी देखे होंगे ना आपने। मतलब कत्यूरी वंश के हैं, मतलब ये। अब वाला कत्यूरी वंश जब लगभग समापन की तरफ को था ना, फिनिशिंग की ओर था, तो उसके फिर जो नए राजकुमार थे इधर उधर गए, उन्हीं में से मतलब कत्यूरियों का ही एक राजकुमार इधर आया और उसने यहाँ पर अशकोट रियासत की स्थापना करी। इसमें अब अलग अलग इतिहास में अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग मत भी मिलते हैं उसमें। यहाँ पर बेसिकली हुआ कि अशकोट के राजा का महल हुआ, क्या हुआ? हाँ, अशकोट में राजा का महल हुआ। यहाँ पर जो अशकोट रियासत है, हाँ, तो उसका महल अशकोट में हुआ। अच्छा। अभी आप तो शिवम जी, ये सामने ऊपर जो दिख रहा है ना, जी, ये है हमारे अशकोट राजा का महल। अच्छा। तो हम जा रहे हैं, अभी देखते हैं इसके अंदर देखने देते हैं कि नहीं देखने देते हैं, पता करते हैं। कोई एंट्री फीस है इसकी? यार ये पता नहीं एंट्री फीस वगैरह। ये रास्ता है। हाँ, ये अब पहली बार जा रहा हूँ मैं। अरे हाँ, फर्स्ट विजिट है। हालांकि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आज पहली बार यहाँ पर जाना हुआ। अब आगे देखते हैं। ये लिखा है इसमें ना, ऐप वगैरह भी आएंगे। अच्छा, ये देखिए भाई, जो आजकल वर्तमान उत्तराधिकारी हैं रजवार भानुराज सिंह पाल जी हैं। जी। और रजवार कहा जाता था इनको ना, जो अशकोट के राजा होते थे, पाल राजा। तो भानुराज पाल जी उसके वारिस हैं अभी वर्तमान में। देखते हैं, पता करते हैं। जो राजमहल है, इसका गेट अभी बंद है और अंदर राजा साहब भी अंदर हैं और काम वहाँ चल रहा है। तो उनका कहना है कि 1 हफ्ते के बाद ये खुलेगा, क्योंकि अंदर सारा रिपेयरिंग मरम्मत का काम चल रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि ये कत्यूरी वंश का एक ही शाखा थी और कहा जाता है इसमें शायद अभय पाल जी ने इसकी स्थापना करी थी 13वीं शताब्दी के आसपास में। और ये आप एक बार महल ऊपर दिखाओ। तो इसके अंदर की चीज़ें बाद में दिखाएंगे, अंदर क्या क्या उसकी राजनीतिक ऐतिहासिक चीज़ें हैं। अच्छा, तो शिवम जी, जी, जो ये हमारा, आपने जौलजीबी का मेला देखा है? जौलजीबी का मेला का कभी विजिट नहीं हुआ ना? जी। तो जौलजीबी का जो मेला है, वो मेला भी पाल राजवंश ने ही उसकी नींव वहाँ पर डाली थी, ऐसा बोलते हैं। अच्छा। 1914 के आसपास में। जी। ये मेरे ख्याल से
गजेंद्र बहादुर पाल जी करके वही है ना एक राजा इनके। तो 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। कुछ लोग पुष्कर पाल भी बोलते हैं उससे पहले। तो गजेंद्र बहादुर का माना जाता है। तरफ भी चलते हैं, हमने चलना है धारचूला तक। अच्छा, तो धारचूला तक जा रहे हैं, तो रास्ते में जो जो भी चीज़ें मिलते जाती हैं कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने में क्या दिक्कत है। और जॉलजीबी में बहुत गर्मी होती है और धारचूला में भी गर्मी है। अभी जॉलजीबी पहुंचने से पहले एक नदी हमको मिलने वाली है। सामने पुल आपको नजर आ रहा होगा ना, ये जी हम पहुंचने वाले हैं। तो ये पुल बना है गोरी नदी पर। अच्छा, हाँ, अभी देखते हैं गोरी नदी। और ये गोरी नदी थोड़ा सा आगे यहाँ से जब जाएगी तो ये जॉलजीबी में काली नदी के साथ मिल जाएगी। तो जॉलजीबी में जो संगम है काली गोरी का, और ये निकलता है आपका मिलम ग्लेशियर से। जो ये नदी है ना गोरी नदी, ये वाली गोरी नदी देखो, ये निकलेगी आपकी मिलम ग्लेशियर से निकलती है। और इस नदी में लोग कहते हैं कि कोहरा नहीं लगता यहाँ पर कभी भी ना। कोहरा, हाँ, ये ऐसा बोलते हैं। जो यहाँ रहते हैं उनको मालूम होगा कि यहाँ इस नदी घाटी में कोहरा नहीं लगता करके। जॉलजीबी में क्या होता है मतलब? जॉलजीबी में, हाँ, जॉलजीबी में देखो एक तो मेला फेमस है जॉलजीबी का। अच्छा, कौन सा? जॉलजीबी का ये अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा व्यापारिक मेला लगता है ना। अरे जिसमें जीके के बारे में भी पूछते हैं। हाँ हाँ, वही सबको तो फेमस मेला है। 14 नवंबर से स्टार्ट होता है वो। अच्छा, मेला। और वही जो इसकी नींव जो रखी थी वही जो पाल वंश के राजा है ना। अच्छा, 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा रखी गई थी। तो तब से ये लगातार चलता है। और आजकल तो ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मेला है। इसमें पहले क्या होता था ना, जब 1962 से पहले भारत और चीन की जब लड़ाई हुई थी ना 1962 में, तो उससे पहले तिब्बत के लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। और तिब्बत से तकलाकोट मंडी वगैरह अपना सामान लेकर के यहाँ से। और एक तो ये लगभग 3 देशों के मतलब ट्राई जंक्शन पर स्थित है एक प्रकार से कह सकते हैं। मतलब भारत हो गया, नेपाल और वहाँ से तिब्बत के लोग आते थे मतलब यहाँ पर। एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेला था। तो उसके बाद जो लड़ाई हुई भारत और चीन की, तो उसके बाद वो गतिविधियाँ हमारी कम हो गई उसके साथ, तिब्बत के साथ में। क्योंकि तिब्बत पर अब कब्जा हमारा चाइना का हो चुका है। नजर आ रहा है भारत और नेपाल को जोड़ने वाला ये मोटर पुल है। तो भारत की तरफ से तो ओके, पुल तो बन के ओके हो गया है। और रोड भारत की ओर से तो गाड़ियां चल रही हैं, हम लोग चला रहे हैं। लेकिन जो नेपाल की तरफ से जो रोड है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। और वहां से जब रोड कंप्लीट होती है तो भारत और नेपाल के बीच में मोटर गाड़ियां दौड़ेंगी उसके बाद। हाँ, ये BSF की टुकड़ी भी है। हाँ, ये नहीं, ये मेरे ख्याल से SSB। हाँ, SSB वाले सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पर लगे हैं। ये 11 बटालियन SSB DD घाट। तो ये है हमारा पुल। और इसके बाद जो मोटर पुल है ना, मेरे ख्याल से नीचे महेंद्र नगर जो है उधर का वन प्रसाद से वहाँ से जो नेपाल जाते हैं वही है। हाँ, बाकी झूला पुल तो है जगह जगह पर। झूला पुल तो मिलेंगे, लेकिन मोटर पुल आपको बहुत कम मिलेंगे। ये एक यहाँ पर मिलेगा, ये नया बना है। तो उसके बाद क्या है कि भारत और नेपाल में गाड़ियाँ चलेंगी बढ़िया तरीके से। और बहुत आसानी हो जाएगी मतलब ना, नेपाल वालों को भी और भारत वालों को भी, दोनों देशों के लिए। और भारत और नेपाल का तो वैसे भी रोटी और बेटी का संबंध है। और हमारे यहाँ से तो हमारे जो एरिया है यहाँ से नेपाल शादी जाती रहती है, नेपाल से आती रहती है। बहुत है DD8 के कंपैरिजन में बहुत है। DD8 में तो बहुत ठंडा है। यहाँ तो एकदम पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा है अंदर। और पंकज जी भी हैं। पंकज जी, कैसी लग रही गर्मी? बहुत ज़्यादा गर्मी बिल्कुल। हमारे यहाँ अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमारे इतना होता नहीं कि ठंडी हवाएं भी चलती हैं। यहाँ जिस तराई की तरह यहाँ गर्मी हवाएं चलने लगी लू की तरह धीरे धीरे करके ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ठंडा DD8 की तुलना में काफ़ी गर्मी है यहाँ, काफ़ी गर्मी है। और ये देख सकते हैं आर्मी का, ये आर्मी के अंडर है ये कैंटीन खाने पीने का। लेकिन सिविल लोग भी इसमें खाना पीना सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आर्मी की जो कैंटीन है जहाँ कार्ड सिस्टम चलता है सामने पर है,